मुंबई जन्नत विला हया जैसे ही पानी में गिरी वो छटपटाने लगी थी। उसको तैरना नहीं आता था। ऊपर से पानी कुछ ज्यादा ही गहरा था। रुद्राक्ष कॉल पे बिजी था। शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी। लेकिन अचानक उसको एहसास हुआ जैसे कोई पानी में गिरा था। रुद्राक्ष ने जैसे ही चारों तरफ देखा, कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर पुल पे पड़ी थी, जहां हया के सिर्फ बाल दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्ष को समझने में जरा देर नहीं लगी थी और वो सीधा पानी में कूद गया था। रुद्राक्ष 2 सेकंड के अंदर हया के करीब पहुंच गया था। उसने जल्दी से हया को गोद में उठाया और उसको उठा के पुल के बाहर आ गया। हया बिल्कुल बेहोश थी। पीच साड़ी उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल जुड़े निकल के उसके चेहरे पे चिपक गई थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्राक्ष उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो हया, आंखें खोलो। लेकिन हया बिल्कुल बेहोश थी। अब रुद्राक्ष को फिक्र होने लगी थी, कहीं उसके दादू उसको ही कसूरवर ना समझे। रुद्राक्ष धीरे धीरे हया को उठाते हुए बोला, उठो यार, क्या ड्रामा करके बैठ गई हो? फिर से घर वाले मुझे सुनाएंगे। रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी कस के बंद करी और हया के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के हल्का सा ऊपर उठाया और अगले ही पल अपने होंठ हया के होंठों से जोड़ दिए। अचानक ही जैसे सारी दुनिया थमसी गई थी। एक अलग सा एहसास, रुद्राक्ष जो सिर्फ हया की मदद करने के लिए उसके करीब गया था। हया के होंठों पे कुछ ऐसा था, रुद्राक्ष पागल सा हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ये छुअन कैसी थी। वो हया के होंठों पे अब प्रॉपर किस कर रहा था और हया धीरे धीरे जागने लगी थी। और जैसे ही हया ने अपने होंठों पे कुछ महसूस करा, वो एकदम जाग गई थी। हया ने अपने ऊपर रुद्राक्ष को झुका देखा तो उसने जोर से रुद्राक्ष को धक्का दिया था। रुद्राक्ष हल्का सा पीछे हो गया था। हया ने अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ रुद्राक्ष को जड़ दिया था। रुद्राक्ष बहुत हैरानी और नफरत से हया को देख रहा था। हया नफरत से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? कैसे छुआ तुमने मुझे? और सुबह तक तो तुम बड़ी बकवास कर रहे थे, अब क्या हुआ? खुद पे कंट्रोल नहीं रहा तुम्हारा? हया चिल्लाई तो रुद्राक्ष जो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, उसका कंट्रोल खुद से छूट गया था। रुद्राक्ष ने झटके से हया को पकड़ा और उसके बाल पकड़ के बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी हैसियत मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। यहां तुम्हारी लाश पड़ी होती, तुम नहीं। अगर मैं वक्त पे तुम्हें ना बचाता, और तुम जैसी छोटे शहर की लड़कियों की यही आदत होती है, तुम सिर्फ यही घटिया हरकत कर सकती हो और मैं तुम्हें देखने में भी अपनी इंसल्ट समझता हूँ। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात है। रुद्राक्ष के कड़वे शब्द हया के सीने में चुभ रहे थे। रुद्राक्ष बिल्कुल हया के करीब था। हया के गीले बाल रुद्राक्ष के चेहरे पे पड़े थे और हया के जिस्म का हर एक हिस्सा रुद्राक्ष से चिपका हुआ था। रुद्राक्ष के चेहरे पे सिर्फ नफरत थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। रुद्राक्ष हया के कान के पास जाके धीरे से बोला, हया दीवान, तुमने शेर को जगाया है और ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं अपने आप को मारा है। अभी तक मैंने सोचा था तुम्हें डाइवोर्स देके इस घर से निकाल दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें इस घर से तो जरूर निकालूंगा, लेकिन हर दिन मौत से भी बदतर जियोगी। तुम पछताओगी। तुम मुझसे शादी करके अपने दिन गिनने शुरू करो हया दीवान, क्योंकि अब रुद्राक्ष शेखावत तुम्हें सुकून से तो रहने नहीं देगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को बहुत दूर धक्का दिया था और हया दीवार के सहारे जा लगी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसको भी एहसास हुआ था उसने ओवर रिएक्ट करा था। रुद्राक्ष सच में उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। हया ने अपने आंसू साफ करे और एक बार खुद को शीशे में देख और दूसरी साड़ी लेके वॉशरूम में घुस गई। जब वो बाहर आई, रुद्राक्ष जा चुका था। हया ने गहरी गहरी सांसें ली और धीरे धीरे कदम बढ़ा के नीचे चली गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। रुद्राक्ष भी वहीं था, लेकिन उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वो इस वक्त कितने गुस्से में है। पुष्कर की धीरे से बोले, आओ बेटा, क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है? हया ने धीरे से सर हिलाया और रुद्राक्ष के बराबर में आके बैठ गई। रुद्राक्ष ने कुर्सी थोड़ी पीछे खींच ली थी। हया ने सर झुका लिया था। मन्नत जी धीरे से बोली, हया, तुम क्या शौक से खाती हो बेटा? हम खाने में वही बनवा देंगे, तुम तो कुछ बताती भी नहीं। अरीना धीरे से बोली, हया, कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगी और शाम में रिसेप्शन है तो तुम अपनी पसंद की शॉपिंग भी कर लेना। पुष्कर की धीरे से बोले, तुम क्यों जाओगी बेटा? रुद्राक्ष जाएगा। अब हया रुद्राक्ष की जिम्मेदारी है और कल रुद्राक्ष हया को लेके जाएगा। अरे, हमारी बहू को जरा मुंबई दिखाओ, इसको घुमाओ फिराओ, बोर हो जाएगी वो ऐसे। पुष्कर जी की बात पे रुद्राक्ष खाना छोड़ते हुए बोला, दादू, कल मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्राक्ष की बात पे सब लोग हैरान थे, क्योंकि उसने गुस्से से जवाब दिया था।
पुष्कर के गुस्से से बोले। रुद्राक्ष, मैंने कहा ना, तुम ही हया को लेके जाओगे, ये हमारा फैसला है, आगे तुम्हारी मर्जी, उसको मानना है मानो वरना नहीं। इतना कह के पुष्कर जी उठ गए थे, लेकिन रुद्राक्ष गुस्से से बोला, काश आप ये बात शादी पे भी करते दादा, मेरे ऊपर छोड़ देते। रुद्राक्ष की बात पे शिवाय धीरे से बोले, रुद्राक्ष चुप रहो। अपने डेट की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से खाना छोड़ के चला गया था। मन्नत जी जल्दी से बोली, बेटा कुछ खा तो लो। रुद्राक्ष, तुमने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं करा। लेकिन रुद्राक्ष बिना कुछ बोले चला गया था। मन्नत जी ने अपना सर पकड़ लिया था। हया की आंखें फिर आंसुओं से भीग गई थीं। मन्नत जी मुस्कुरा के बोली, हया बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? वो अक्सर गुस्से में ऐसा करता है, तुम डिनर करो। मन्नत जी की बात पे हया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, माँ मैं कहीं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। आपने क्यों कहा ये? मेरे पास सब कुछ तो है। हया की बात पे सब लोग उसके आसपास आ गए थे। अरीना प्यार से बोली, हया तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो हमेशा नाराजगी में ऐसा करता है, प्लीज तुम टेंशन मत लो। अच्छा डिनर करो। सबके समझाने पे हया ने ना चाहते हुए भी एक दो निवाले खाए थे और अपने कमरे में आ गई थी। उसने गहरी गहरी सांसें ली और बेड पे आके बैठ गई। उसकी वजह से रुद्राक्ष भूखा चला गया था। उसको अफसोस था, शायद सच में उसने ओवर रिएक्ट करा था। हया खुद से ही बोली, मैं क्यों उस तरफ गई थी और मैंने क्यों शैतान को थप्पड़ मार के अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली। हया अपने बिस्तर पे लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नींद भी कहां आने वाली थी। आज सुबह से वो सो ही सो रही थी। हया धीरे से बोली, ये नींद भी ना अब नहीं आने वाली, मैं अब अकेली यहाँ दीवारों को देखूंगी। यही सोच के हया नए फोन को देखने लगी थी। मुंबई बीच हर तरफ गाने का शोर था। लड़के लड़कियां समंदर की लहरों के साथ उछल रहे थे। हर कोई हाथ में शराब की बोतलें लेके डांस कर रहा था। रुद्राक्ष दूर एक पत्थर के पास सोफे पे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में लाली थी और चेहरे पे थकान थी। वो भी ड्रिंक कर रहा था। सोफिया रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, क्या हुआ है, कब से चुपचाप बैठे हो? उस गंवार ने कुछ बोला है तुम्हें? बताओ मुझे। रुद्राक्ष ने अपनी उंगली उठा के अपने होठों पे रखी और अपना सर पीछे करते हुए बोला, शांत रहो। तुम्हारे उन घटिया दोस्तों ने पहले ही इतना शोर करा हुए है, उन्हें चुप करवाओ, कहीं मैं इन्हें हमेशा के लिए शांत ना कर दूं। रुद्राक्ष की बात और सोफिया चिढ़ते हुए बोली, उस गंवार को झेलते हुए ये बातें तुम कहते नहीं, और मेरे दोस्त तुम्हें बुरे लग रहे हैं। पूरे दिन काम 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 काम, और फिर तुम्हारी वो सीक्रेट डील जिसके बारे में तुम मुझे कभी बताते भी नहीं, और मैं तुम्हें अब यहाँ थोड़ा चिल कराने लाई हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। सोफिया लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, और आखिरकार सोफिया चुप हो गई थी। वहीं रुद्राक्ष के दिमाग में वही थप्पड़ गूंज रहा था और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। क्या करेगा आखिर रुद्राक्ष अब? क्या लेगा बदला इस थप्पड़ का? आखिर कैसे संभालेगी हया रुद्राक्ष के गुस्से को? मुंबई बीच अचानक रुद्राक्ष का गुस्सा देख के सोफिया धीरे से बोली, बेबी बस करो, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। अच्छा चलो छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं। आज हम अपने बीच की दूरियां मिटा देते हैं। तुम अपना गुस्सा बेड पे निकाल सकते हो मेरी जान, लेकिन यहां नहीं। सोफिया की बातों का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। रुद्राक्ष ने सोफिया को घूर के देखा और बॉटल वहीं फेंक के समंदर की तरफ चला गया। सोफिया उसके पीछे पीछे थी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर रुद्राक्ष को कैसे संभाले? रुद्राक्ष ने फिर से बॉटल उठाई और समंदर के करीब जाके बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की समझती क्या है वो खुद को? सिर्फ जबरदस्ती की बीवी है, वो मैं नहीं छूना चाहता। उसको मैं उसको छूने के लिए तड़प नहीं रहा। आई हेट हर, आई रियली हेट हर। रुद्राक्ष चिल्लाया तो आसपास के लोग सब उसको देखने लगे थे। सोफिया भागते हुए रुद्राक्ष के पास आई और धीरे से बोली, बेबी चलो, यहां से तुम क्यों यहां खड़े हो? देखो मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। रुद्राक्ष, सोफिया के चिल्लाने पे रुद्राक्ष बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखने लगा था। सोफिया धीरे से बोली, तुम सुन रहे हो ना? रुद्राक्ष अपनी गन निकाल के सबकी तरफ करते हुए बोला, तुम सुन रही हो? सोफिया 2 कदम दूर हो गई थी, क्योंकि रुद्राक्ष का गुस्से वाला रूप अब सामने आ चुका था। सोफिया ने सबको इशारा करा तो सब लोग चले गए थे। सोफिया रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा अब चलें, मैंने होटल में रूम बुक किया है। बेबी आओ भी। सोफिया के लाख कहने के भी रुद्राक्ष अपनी जगह से नहीं हिला था। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने होश में था। सोफिया ने मजबूरन मैक्स को कॉल कर दिया था। सोफिया धीरे से बोली, यार बेबी को लेके जाओ, ये गुस्से से पागल हो गया है।
जरूर उस गंवार ने कुछ किया है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोफिया चिल्लाई तो मैक्स ने फोन काट दिया था और अगले 10 मिनट में मैक्स रुद्राक्ष के सामने था। असल में हमेशा मैक्स रुद्राक्ष के आसपास रहता है, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए उसने ये बात आज तक किसी से नहीं करी। मैक्स रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोला, बॉस चलिए, हम घर चलते हैं। रुद्राक्ष मैक्स को धक्का देते हुए बोला, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खुद से आ सकता हूँ, गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष के चिल्लाने पे मैक्स धीरे से बोला, ओक खुद से आ जाइए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष पानी में ही बैठ गया था। जन्नत विला हया जाग रही थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो कभी बालकनी में बैठ जाती, कभी रूम में और कभी बेड पे, लेकिन उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऊपर से उसको गुस्सा आ रहा था। बेवजह उसने उस बेचारे को थप्पड़ मार दिया था। आज मौसम भी कुछ ज्यादा खराब था और हया को हमेशा ऐसे मौसम से डर लगता था। वहीं उसका कमरा 3rd फ्लोर पे था, यहाँ आस पास और किसी का रूम में नहीं था। हया धीरे से बोली, ये मौसम कितना खराब हो रहा है। ये शैतान भी नहीं आया, कहीं इसको थप्पड़ का ज्यादा बुरा तो नहीं लगा? इसने कुछ खाया भी नहीं है। एक काम करती हूँ, नीचे से कुछ मंगा लेती हूँ, अगर भूख लगी तो खा लेगा, नहीं लगी तो नहीं खाएगा। वैसे भी मेरी वजह से ही उसका ये हाल हुआ है। हया ने यह सोच के खाने का ऑर्डर से दिया था और खुद इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद सर्वेंट्स हाथ में खाना लेके आ गए थे। हया ने खाना टेबल पे लगाया और बाहर मौसम देखने लगी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद हल्की बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। हया, जो इस बारिश को काफी एंजॉय कर रही थी, अब उसका दिल बुरी तरह डरने लगा था। हया धीरे से बोली, ये शैतान अब तक क्यों नहीं आया? भले ही कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके आसपास रहने से इतना डर तो नहीं लगता। हया अभी कुछ सोच रही थी जब अचानक ही लाइट चली गई थी। पूरे विला की लाइट चली गई थी। हया अचानक चिल्ला उठी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अंधेरे से डरती थी। हया एक कोने में बैठ गई थी। इस वक्त वो बुरी तरह कांप रही थी, ऊपर से बारिश की आवाज जो उसको और ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद अचानक कमरे पे आहट हुई तो हया ने हल्का सा सर उठाया। वो इस वक्त पसीने में भीगी हुई थी। हया ने जैसे ही सामने देखा, कोई उसकी तरफ चला आ रहा था। हया बिना कुछ बोले उस इंसान के गले लग गई थी। वो इंसान भी हया के डर को महसूस कर सकता था और अगले ही पल लाइट आ गई थी, लेकिन हया उस आदमी से चिपकी हुई थी। इससे पहले हया अपना चेहरा ऊपर करके उस आदमी को देखती, किसी ने उसको बुरी तरह धक्का दिया था। हया बेड पे जा गिरी थी। हया ने सर उठा के देखा तो रुद्राक्ष डेविल स्माइल करके उसको घूर रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे पे बड़ी खतरनाक स्माइल थी। वहीं हया धीरे से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बस डर गई थी, इसलिए बस मैं। हया हकलाते हुए बोली तो रुद्राक्ष ने दरवाजा लॉक कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर वही स्माइल थी। हया डरते हुए बोली, देखो रुद्राक्ष, प्लीज दरवाजा बंद मत करो, मुझे अभी भी डर लग रहा है और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने माफी मांगी थी ना तुमसे। बस मैं घबरा गई थी। सच में हया अपना पसीना साफ करके बोली। तो रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। हया अब और ज्यादा डर गई थी। हया डरते हुए बोली, प्लीज रुद्राक्ष, तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। मेरी तो औकात भी नहीं थी ना तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम्हें देखने की। क्या हुआ अचानक से? प्लीज। हया की बातों का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं हुआ था और अगले ही पल रुद्राक्ष हया के बहुत करीब आ गया था। हया की चीख निकल गई थी। रुद्राक्ष हया के होंठों को देख के उनकी तरफ झुकते हुए बोला, तुमने मुझे इस बात पे थप्पड़ मारा था ना? मैंने क्यों तुम्हें किस किया? तो एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हें किस करता हूँ और उसके बाद तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारना। फिर मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर और चादर के नीचे आज की रात तुम्हारी दर्द भरी चीखें। रुद्राक्ष के बोलने पे हया रोते हुए बोली, प्लीज रुद्राक्ष, ये सब मत करो प्लीज। रुद्राक्ष, तुम गलत कर रहे हो। रुद्राक्ष रुक जाओ। लेकिन रुद्राक्ष ने हया की एक नहीं सुनी थी। हया भागते हुए पीछे की तरफ जाने लगी थी, लेकिन तभी अचानक ही रुद्राक्ष धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा था। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट उतार फेंकी थी। हया अपना पसीना साफ करके बालकनी की तरफ चली गई और उसके बालकनी में जाते ही रुद्राक्ष ने दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मिस हया दीवान, मैंने कहा था ना, एक थप्पड़ की सजा तुम्हारी पूरी जिंदगी मिलेगी और वो सजा आज से अभी से शुरू होती है, समझी तुम, मिस हया दीवान। ओह सॉरी मिसेस हया शेखावत, इस नाम के लिए कितनी मेहनत करी थी ना तुमने। लेकिन फिक्र मत करो, दिन में सुकून से रहने के बाद तुम हर रात मेरा टॉर्चर झेलोगी। हर रात मैं तुम्हें इस हद तक टॉर्चर करूंगा, तुम हर दिन पछताओगी
आखिर क्यों तुमने रुद्राक्ष शेखावत से शादी करी? रुद्राक्ष की बात पे अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोली, यहाँ बहुत बारिश है। रुद्राक्ष दरवाजा खोलो प्लीज, और ये बकवास सबके सामने करना, मेरे सामने नहीं खोलो। दरवाजा जल्दी अभी। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, एंजॉय स्वीट हार्ट, आज की रात तुम बारिश के साथ रोमांस करो। इतना कह के रुद्राक्ष वॉशरूम में घुस गया था और हया उस बारिश में भीग रही थी। हया धीरे से बोली, ये करना क्या चाहता है? मैंने मांगी थी, फिर भी नफरत, और इससे ज्यादा नफरत मैं इससे करती हूँ। और ये बारिश हया, दीवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। इतना कह के हया एक कोने में जाके बैठ गई थी। हया अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, अभी तो एक ही बजा है, पूरी रात बाकी है। अगर कहीं ऐसा हुआ बारिश पूरी रात ना रुकी तब? हया धीरे से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतने बुरे काम नहीं किए हैं, और इस शैतान के साथ कमरे में रहने से अच्छा मैं यही भीग लूं। इतना कह के हया वहीं बैठ गई थी। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की थी और हया ने घबरा के ऊपर देखा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसको भी डर लग रहा था, लेकिन रुद्राक्ष पे असर नहीं हो रहा था। वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गया था। आखिर कैसे काटेगी हया ये रात? क्या करेगा रुद्राक्ष हया के साथ? मुंबई, जन्नत विला। हया जैसे कैसे सिकुड़ के लेट गई थी, तभी अचानक से उसकी आंख खुली तो पानी की बूंदें उसके शरीर पे पड़ रही थी और ठंड की वजह से वो खुद में ही सिकुड़ी रही थी। तभी अचानक से उसको एहसास हुआ जैसे पानी उसके बहुत करीब है। हया डर के उठ बैठी थी क्योंकि पानी अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज बरसने लगा था। वहीं रुद्राक्ष लाइटें ऑन ऑफ करके सुकून के साथ सोया था। हया दरवाजे पे मारते हुए गुस्से से चीखी, रुद्राक्ष दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, बारिश भी तेज है। रुद्राक्ष दरवाजा खोलो प्लीज, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूं? रुद्राक्ष। हया के चिल्लाने पे रुद्राक्ष बहुत आराम से बोला, सो जाओ और सोने दो, ये तुम्हारे थप्पड़ की सजा है। रुद्राक्ष काफी नींद में था। वहीं हया गुस्से से चीखी, यहां बहुत बारिश है, दरवाजा खोलो रुद्राक्ष, वरना आज तुम्हें जो थप्पड़ मेरे हाथों पड़ा है वो कल पूरे घर के हाथों पड़ेगा। रुद्राक्ष शेखावत हया के चिल्लाने। रुद्राक्ष अपने कानों पे तकिया लपेट के लेट गया था। वहीं हया का सर दर्द करने लगा था। वो चीखते चीखते भी थक गई थी, लेकिन ये इंसान सुनने का नाम ही कब ले रहा था। हया वहीं बैठ गई थी। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष ने हल्की सी आंखें खोली और धीरे से बोला, क्या हुआ, एनर्जी खत्म हो गई? और चिल्लाओ। रुद्राक्ष की बात का हया ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक से रुद्राक्ष ने आंखें खोल के बालकनी में झांका तो हया बेहोश पड़ी हुई थी। रुद्राक्ष की नींद और नशा पल में गायब हो गया था। रुद्राक्ष जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ भागा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, हया उसके पैरों में गिर गई। रुद्राक्ष हया को गोद में उठा के अंदर ले आया था। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। आज की रात में दूसरी बार हया भीगी थी। रुद्राक्ष हया के गालों को थपथ पाते हुए बोला, आंखें खोलो, हया उठो, तुम फिर से कोई ड्रामा कर रही हो। आई नो, फिर से तुम्हारा तमाशा शुरू हो गया, उठो चुपचाप। रुद्राक्ष के डांटने पे भी हया ने आंखें भी खोली थी। वो कपकपा रही थी। सर्दी की वजह से उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और हया को बेड पे लेटाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई नो, वेरी वेल, तुमने ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। रुद्राक्ष ने इतना कह के हया को देखा और चिल्लाते हुए बोला, गॉड, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। इतना कह के रुद्राक्ष ने लाइट ऑन ऑफ कर दी और झटके से हया की साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी। ऐसा करते हुए रुद्राक्ष के हाथ थोड़े बहुत हया की फिगर से टच हुए थे, लेकिन रुद्राक्ष ने खुद पे काफी हद तक कंट्रोल करा हुआ रहा। और फिर कुछ डर बाद रुद्राक्ष ने हया के कपड़े बदल दिए थे और लाइट फिर से ऑन कर दी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं सोच रहा था ये करके मेरा रास्ता साफ होगा, लेकिन इस जबरदस्ती की बीवी ने इतना कह के रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को घुरा और उसके बराबर में ही बैठ गया। हया अभी भी कांप रही थी, लेकिन रुद्राक्ष पे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हया को ऐसे ही छोड़ के काउच पे जाके सो गया था और हया के चेहरे पे अब लाली और ज्यादा बढ़ गई थी। अगली सुबह के करीब 10 बजे रुद्राक्ष के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, सुबह सुबह किसकी मौत आई है? लेकिन उसके चिल्लाने पे भी आवाज कम नहीं हुई थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से तकिया जमीन पे फेंका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने अभी तक हया पे कोई ध्यान नहीं दिया था। रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला तो बाहर अरीना खड़ी हुई थी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, आप जानती हैं ना मुझे पसंद नहीं, सुबह सुबह कोई भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करे। रुद्राक्ष की बात पे अरीना धीरे से बोली, रुद्राक्ष हया कहाँ है? मैंने उसको इतने फोन कॉल्स कर लिए
वो फोन भी नहीं उठा रही? उसने बोला था। वो मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगी और मैं भी अभी फ्री थी। मुझे लगा क्यों ना मैं। और हया शॉपिंग पे ही चले जाए, कहाँ है वो? अरीना की बातों पे रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आते हुए बोला, वो अभी सो रही है। अरीना अपने देवर को अच्छे से जानती थी, इसलिए थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुमने कुछ किया है उसके साथ? अच्छा, हटो यहां से, मुझे उसको देखने दो। एक बार मुझे उससे बात करनी है। अरीना की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, जैसा आप चाहें। इतना कह के रुद्राक्ष सामने से हट गया था और अपने कपड़े निकालते हुए बोला, महारानी सुकून की नींद सो रही है। अपने घर में तो इसको यह सुकून मिलता नहीं होगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपने कपड़े लिए, तभी अरीना गुस्से से बोली, कैसे इंसान हो तुम? रुद्राक्ष, अगर अच्छे पति नहीं बन पा रहे, अच्छे इंसान तो बन जाओ। ये बेचारी बुखार में तब रही है और तुम हो, तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं उसकी। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, व्याट? अरीना हैया के चेहरे को छूते हुए बोली, बुखार तेज है, लगता है ठंड की वजह से हुए है। तुम सच बताओ, रात तुमने कुछ किया है हैया के साथ? अरीना की बात और रुद्राक्ष नजरें चुराते हुए बोला, मैं क्यों इसके साथ कुछ करूंगा? मेरे पास और काम काफी हैं। और भाभी, बुखार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। वो ठीक सबको होता है बुखार, आप बेवजह ही टेंशन ले रही हैं। रुद्राक्ष की बात पे अरीना गुस्से से चीखी, अपनी बकवास बंद करो। रुद्राक्ष पे किसी का कोई असर नहीं था। वो कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। रुद्राक्ष बाहर आते हुए बोला, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूं, आप रहिए इसके साथ। इतना कह के रुद्राक्ष निकल गया था और अरीना हैरान थी। ऐसा क्या था? रुद्राक्ष हया से अचानक से इतनी नफरत करने लगा था, जबकि बेचारी हया ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो हया को आज कैसी हालत में यहां छोड़ गया? यही सब सोच के अरीना ने नीचे सबको कॉल कर दिया था और करीब 5 मिनट बाद सब लोग रुद्राक्ष के कमरे में थे। मन्नत जी, शिवाय और फलक दोनों तीनों आ गए थे। शिवाय धीरे से बोले, अरीना, डॉक्टर आते होंगे, तब तक तुम हया के सर पे ठंडी पट्टी रखती रहो। शिवाय की बात पे अरीना ने ऐसा ही किया था। वहीं मन्नत जी अरीना को देख के धीरे से बोली, रुद्राक्ष? अरीना ने कुछ सोचते हुए ना में गर्दन हिलाई तो मन्नत जी की आंखों में आंसू एक गए थे। फलक लगातार हया के सर पे हाथ फेर रही थी। हया 2 दिनों में पूरे घर की जान बन चुकी थी और जिसकी जान उसको बनना चाहिए था, उसकी दुश्मन बन गई थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ देर बाद डॉक्टर हैया को चेक करते हुए बोली, मिसेस शेखावत, आपकी बहू लगता है रात भर पानी में भीगी है। इनको ठंड की वजह से फीवर है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर बाद इनका बुखार उतर जाएगा और उसके बाद ये दवाइयां दे दीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसे भी ये काफी वीक है। इतना कह के डॉक्टर चली गई थी। मन्नत जी धीरे से बोली, शिवाय रुद्राक्ष अब इंसान नहीं पत्थर बन चुका है, सिर्फ पत्थर जिसको किसी की परवाह नहीं। वो हया को कैसे छोड़ गया? उसकी बीवी है यह। शिवाय मन्नत को संभालते हुए बोले, संभालिए खुद को मन्नत, अभी हमें हया पे ध्यान देना है। इसको हमारे साथ की जरूरत है। अरीना, आप हया के पास रहेंगी और फलक आप भी ध्यान रहे, आपकी भाभी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतना कह के शिवाय और मन्नत चले गए थे। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पे चल रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसका ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था। बार बार उसका दिमाग हया के ऊपर था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये गिल्ट था, हया की हालत का जिम्मेदार वो खुद था। अभी रुद्राक्ष किसी सोच में गुम था जब उसका फोन बजा था। दूसरी तरफ मैक्स था। रुद्राक्ष फोन स्पीकर पे डालते हुए बोला, बोलो। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, बॉस, आज रात ड्रग्स की डील होगी। होटल मूनलाइट में अमेरिका से कुछ लोग आने वाले हैं और वो चाहते हैं इस बार डील आप ही करें। इतना कह के मैक्स चुप हो गया था। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ठीक है, उन्हें बोल दो मैं रेडी हूं और तुम भी रेडी रहो। आज रात की डील हमारे हाथों लगानी चाहिए और किसी को कोई खबर नहीं हो। इतना कह के बंद रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था। रुद्राक्ष ने अपने सर पे हाथ रखा और फोन पे किसी का नंबर डायल करने लगा, लेकिन बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या रुद्राक्ष के दिल में जाग पाएगी हया के लिए मोहब्बत? क्या हया की मासूमियत कर पाएगी रुद्राक्ष पे जादू? मुंबई जन्नत विला लगातार फोन की आवाज सुन की अरीना, जो कि हया के सर पे हाथ फेर रही थी, चौंक गई थी। अरीना गुस्से से फोन उठाते हुए बोली, क्या हुआ है? तुम जैसा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रुद्राक्ष, आई नो वेरी वेल, तुमने पूरी रात उस बेचारी को हर्ट किया है और अब तुम उसके छोड़ के चले गए। रियली डिस्कास्टिंग। रुद्राक्ष अरीना की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तो आप बताना चाहेंगी
आपकी प्यारी है या जिंदा है या नहीं? अरीना गहरी सांस लेके बोली, वो जैसी भी है, तुम उसकी फिक्र मत करो। इतना कहीं अरीना ने फोन काट दिया था। वहीं रुद्राक्ष फोन गाड़ी में फेंकते हुए गुस्से से बोला, मेरे घरवाले भी शायद अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। उस कल की आई लड़की ने अजीब ही जादू करके रखा है। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना सर पीछे टिका लिया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की कार एक कांच से बनी बिल्डिंग के सामने जाके रुकी थी। रुद्राक्ष को देखते ही उसके गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला तो रुद्राक्ष सीधा अंदर घुस गया था। सब लोग सर झुकाए खड़ी थी। सबने उसको गुड मॉर्निंग विश किया था। रुद्राक्ष बिना कुछ बोले सीधा लिफ्ट में घुस गया था। रुद्राक्ष का दिमाग और दिन के मुकाबले आज थोड़ा एक्स्ट्रा खराब था। मैक्स जल्दी से रुद्राक्ष के सामने आते हुए बोला, सर, आज बिरला ग्रुप ऑनफ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आना चाहती है। वो लोग कुछ वक्त में यहाँ आ जाएंगे। उनके साथ उनके कुछ लोग भी हैं सर। उनका भी अंडरवर्ल्ड से काफी अच्छा रिश्ता है और मुझे लगता है ये डील हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अगर आप कहें तो मैं उनको हाँ बोल दूं। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष कांच से बनी खिड़की को घूरते हुए बोला, जहां फायदा की बात होती है रुद्राक्ष वहां पीछे नहीं हटता। मीटिंग रूम में मीटिंग अरेंज करो। इतना कह के रुद्राक्ष किसी कॉल करते हुए बोला, होटल मूनलाइट में शाम 8 बजे वक्त से आ जाना। इतना कह के रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष मीटिंग रूम में बैठा था। उसका ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक था। उसकी गहरी नीली आंखें एक एक आदमी को स्कैन कर रही थी। वहीं 2 लड़कियां जो कि बिरला ग्रुप से आई थीं, वो रुद्राक्ष को बड़े सेडक्टिव तरीके से देख रही थी और रुद्राक्ष बहुत अच्छे से ये जानता था। इसलिए रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, मिस्टर रूप प्रेजेंटेशन देनी है या फिर आप अपनी इन एम्प्लॉय को सिर्फ इधर ताड़ने के लिए लेके आए हैं? रुद्राक्ष के इतने स्ट्रीट फॉरवर्ड होने पे लड़कियां सकपका गई थी, लेकिन तभी रूप धीरे से बोला, ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं, देखिए मैं बिना घुमाए सीधी सी बात करूंगा। तो मिस्टर रुद्राक्ष, ये मीटिंग की फॉर्मेलिटी ना करते हुए आप हमारा काम करिए। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आज की रात अमेरिका के क्लाइंट आने वाले हैं और इस बार हम चाहते हैं ड्रग्स की डील हमारे हाथों लगे। अगर आज रात की डील आपने हमारे लिए करी तो आप जैसा चाहेंगे वो हम करेंगे। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के अपनी उंगली से अपने सर को रब करते हुए बोला, तो आप चाहते हैं मैं आपके लिए काम करूं? रुद्राक्ष की बात पे रूप ने सर हिला दिया था। तभी रुद्राक्ष किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, रुद्राक्ष, शेखावत नाम है मेरा। मेरे आगे लोग काम करते हैं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। और रही बात डील की, तो तुम उसमें घुस भी क्यों रहे हो? आज रात की डील सिर्फ एक ही इंसान के हाथों होगी और वो है रुद्राक्ष शेखावत। इसलिए अपना वक्त खराब ही क्यों करना? रुद्राक्ष के 2 टूक जवाब पे सब हैरान था और मैक्स मुस्कुरा रहा था। मैक्स की मुस्कुराहट पे रूप गुस्से से बोला, तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रुद्राक्ष सामने स्क्रीन पे नजरें जमाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? नाइस क्वेश्चन मिस्टर रूप, लेकिन मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं आपको बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आज रात ड्रग्स की डील सिर्फ रुद्राक्ष की होगी। रुद्राक्ष की बातें अब रूप को चुभने लगी थी। रूप मुस्कुरा के बोला, रुद्राक्ष शेखावत, ये इंसल्ट आपको काफी महंगी पड़ सकती है। सुना है नई नई शादी हुई है। क्या हो अगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे परिवार को तुम्हारा काला सच पता चल जाए? रुद्राक्ष ने अपनी डार्क नजरें उठा के ऊपर देखा तो अचानक ही रूप के अंदर एक डर बैठ गया था। रूप हंसते हुए बोला, बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड है। और अब तूने फैमिली पे जाने की बात कर ही दी थी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता तू अब अपने पैरों पे चल के यहां से जाए। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स उसके आगे आते हुए बोला, सर, बिरला ग्रुप से हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं और इनसे दुश्मनी हमें महंगी पड़ सकती है। प्लीज सर। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष अपनी गन से मैक्स को साइड करते हुए बोला, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है और मैं सिर्फ अपने मतलब और जरूरत के हिसाब से रिश्तों बनाता हूँ। ये रिश्ता अब अपनी एक्सपायरी डेट पे है, इसलिए उसका खत्म हो जाना बेहतर है। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था। जब रूप गुस्से से कुछ बोलने को हुआ तभी अचानक रुद्राक्ष ने बड़े आराम से उसके भेजे में गोलियां भर दी थी। अचानक ही सब शांत हो गया था। मैक्स जानता था रुद्राक्ष ऐसा ही कुछ करेगा क्योंकि बात अब उसकी फैमिली पे आई थी और वो कुछ भी बर्दाश्त करता था, लेकिन अपनी फैमिली पे एक लफ्ज नहीं। वहीं वो लड़कियां जो कि तमाशा बनी सब देख रही थी, हैरान रह गई थी। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक से रुद्राक्ष उनके करीब आते हुए बोला, आई नो आई एम वेरी हॉट, लेकिन अफसोस ये हॉटनेस अब तुम ज्यादा वक्त तक नहीं देख पाओगी। पहले तो रुद्राक्ष की हॉटनेस इतनी थी और फिर ऊपर से उसकी करीबी लड़कियां सांस लेना भूल गई थी। रुद्राक्ष ने बारी बारी से दोनों को देखा और अगले ही पल अपनी गन की आधी गोलियां उन दोनों पे खाली कर दी थी
मैक्स धीरे से बोला, सर, ये सही नहीं था। रुद्राक्ष आराम से बोला, मुझे अच्छे से पता था। क्या सही है? ये क्या गलत, मुझे मत सिखाओ। इनको यहां इनकी मौत बुला रही थी। ये गंदगी साफ करो और शाम की तैयारी करो। आज का डील हर हालत में हमारे हाथों लगानी चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष बिना मैक्स को देखे चला गया था। जन्नत विला। सब लोग जन्नत विला में बैठे हुए थे। हैया को कुछ हद तक सुकून मिला था। वो भी सबके साथ खुश थी। जब अचानक ही रुद्राक्ष घर में घुसा था, वो सीधा कमरे में गया और कुछ देर बाद तैयार होकर आया तो मन्नत जी उसको रोकते हुए बोली, जहां भी जा रहे हो हैया को लेके जाओ। मन्नत जी की बात के रुद्राक्ष कुछ देर रुका और फिर अपने कदम मन्नत जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे पूरे परिवार को मेंटल असाइलम की जरूरत है। एक काम करता हूँ, मुंबई के बेस्ट मेंटल हॉस्पिटल में आपका इलाज कराता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी आराम से बोली, वो तो साफ दिखाई दे रहा है किसको किसकी जरूरत है। खैर, तुमसे बहस के मूड में नहीं हूं। मैं जहां भी जा रहे हो हया साथ जाएगी। रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं कहीं हनीमून पे नहीं जा रहा, बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं। अपने बेटे की बात पे शिवाय आराम से बोले, बिजनेस मीटिंग में किसने कहा है बीवियां साथ नहीं जाती। अपने डेट की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मेरी कोई इज्जत है वहां और मैं किसी अच्छे पार्टनर को वहां ले जाना पसंद करूंगा, आपकी प्यारी बहू को नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया ने घूर के उसको देखा था। तभी अचानक रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ आया और वो आराम से बोला, अच्छा तो आप सब लोग चाहते हैं मैं इसको अपने साथ लेके जाऊं। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी आराम से बोली, सही सुना। रुद्राक्ष बैठते हुए बोले, ओक 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, 5 मिनट में रेडी होके नीचे आओ। अचानक रुद्राक्ष के यहाँ कहने पे सब हैरान रह गए थे, लेकिन फिलहाल यही खुशी की बात थी। वो हया को साथ ले जाने के लिए रेडी था। रुद्राक्ष आराम से बोला, वो बिजनेस मीटिंग है, साड़ियां पहन के मत आ जाना, कुछ अच्छा पहन के आना, क्योंकि वैसे ही आज मेरी इज्जत उड़ने वाली है और इसके बाद तो तुम उसमें 4 चांद और लगा दोगी। रुद्राक्ष की बातें हया के कानों में पड़ रही थी, पर वो शांत थी। तभी फलक जल्दी से हया को अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलिए भाभी मैं आपको रेडी करती हूँ। इतना कहीं फलक हया को ले गई थी। करीब 20 मिनट बाद हया वापस आई तो सबकी आंखें उस पर थम सी गई थी। यहाँ तक कि रुद्राक्ष का हाल भी कुछ ऐसा था। ब्लैक ट्रम्पेट गाउन में हया बला की खूबसूरत लग रही थी। फलक ने उसका डार्क मेकअप किया था जो उस पर जच रहा था। वहीं हया के लंबे बाल कर्ली होके उसकी कमर पे झूल रहे थे। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया दीवान योर गेम। इस ओवर ये जितनी इनोसेंट तुम बनती हो, इसका सच भी सबके सामने आएगा। रुद्राक्ष सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, नाउ यू विल नो। रुद्राक्ष शेखावत किस शैतान का नाम है आज इस पार्टी के लिए कह के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रुद्राक्ष को सोच में देख के मन्नत जी मुस्कुरा के बोली। फलक जरा काकी से बोली, हमारी बहू की नजर उतार लें, क्योंकि ये बात तो हम बड़े यकीन से कह सकते हैं, हमारी बहू जैसी खूबसूरती पूरे मुंबई शहर में नहीं होगी। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं माँ, देखने वाले की नजरों में खूबसूरती होती है। अभी हया ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष आराम से बोला, परवचन हो गया हो तो मुझे लेट हो रहा है। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले उसके पीछे चलने लगी थी। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष हया के साथ। मुंबई जन्नत विल रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट संभाली तो हया भी उसके बराबर में आके बैठ गई थी। रुद्राक्ष 3 पीस बिजनेस सूट में हद से ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। वहीं हया भी कुछ कम नहीं लग रही थी। हया की बॉडी में थोड़ी बहुत कपकपाहट थी, ना जाने क्यों उसकी डर सा लग रहा था। रुद्राक्ष की करीबी उसकी खुशबू उसको बेचैन कर रही थी और उसी बेचैनी से वो भी बेचैन हो रही थी। रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे अपनी कॉल टोन में बोला, सीट बेल्ट लगाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया ने जल्दी से सीट बेल्ट लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन डर और बेचैनी में उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हरकतों से इरिटेट होके रुद्राक्ष गुस्से से बोला, सुबह तक यही करती रहना। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, तुम अपनी इस जुबान पे कुछ देर कंट्रोल रख सकते हो, या फिर ये किसी खुले बेल की तरह इधर से उधर डोलती रहती है। हया की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, एक तो अपनी ये लैंग्वेज अपने तक सीमित रखो और दूसरी बात चुपचाप बैठो। अगर हिलने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी। रुद्राक्ष की बात पे हया रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पहले तो तुम मेरी जान ही लेके दिखाओ। परसों से मैं ये बकवास सुन रही हूं, आज तुम दिखाओ जान कैसे लेते हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ गई थी। रुद्राक्ष उसके चेहरे के एकदम करीब आके उसके होंठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, तो तुम जानना चाहती हो जान कैसे ली जाती है। मेरी स्वीट वाइफ जानना चाहती है। रुद्राक्ष शेखावत उसकी जान कैसे लेगा। रुद्राक्ष
अजीब सी आवाज में अपनी गहरी सांसें उसके चेहरे पे छोड़ते हुए बोला तो हैया के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे उसके करीब आके उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर तुम सोच रही हो मैं सिर्फ ये बात कहता हूं तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हारी जान लूंगा तुम बेड से उठने लायक नहीं रहोगी। रुद्राक्ष की बात पे हैया को खांसी आ गई थी। वो अच्छे से समझ चुकी थी रुद्राक्ष कहना क्या चाहता है। रुद्राक्ष धीरे धीरे उसके कांधे पे अपनी उंगली धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, तो अभी भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जान लूं? रुद्राक्ष की आवाज और धीमी हो गई थी और अब हैया की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। हैया धीरे से बोली, दूर रहो, मुझे क्यों मेरे करीब आते हो? हर बार तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तुम्हें खुश नहीं रख पा रही? हैया गुस्से में बोली तो रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, ओह तो तुम बोलना भी जानती हो? गुड, लेकिन एक बात अच्छे से इस दिमाग में बैठा लो, अगर ये जुबान ज्यादा चलाने की कोशिश करी तो तुम्हारी इस जुबान से शब्द नहीं चीखें निकलेगी और वो चीखें कैसी होगी, यू नो वेरी वेल माई स्वीट वाइफ, दूसरे शब्दों में कहूं तो जबरदस्ती की बीवी। हैया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या तुमने ये सब बकवास करने के लिए मुझे इतना सजा के यहाँ बैठाया है? हैया की बात के रुद्राक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए सामने की तरफ देखने लगा था। उसने हैया की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रुद्राक्ष आराम से ड्राइव करते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हें तेज ड्राइव से डर लगता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान नाच रही थी। हैया उसकी बात समझते हुए बोली, अगर तुम ये बकवास करने की सोच रहे हो रुद्राक्ष शेखावत तो अपने इस घटिया दिमाग को यही रोक दो, क्योंकि ये तुम्हें सच में बहुत महंगा पड़ने वाला है। हैया की बात पे रुद्राक्ष हैया की तरफ देखे बिना आराम से बोला, तुम्हें पता है मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बहुत शौक है, और उन्हें जीतने का भी इतना कह के रुद्राक्ष ने अचानक ही गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। हैया हैरान रह गई थी। रुद्राक्ष काफी शार्प ड्राइव करता था और इस वक्त उसको अच्छे से पता था वो सब संभाल लेगा, लेकिन हैया के दिल में तो डर बैठ चुका था। अब वो रुद्राक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखती थी। जो इंसान उसको मरता हुए छोड़ गया उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड और तेज होती जा रही थी और रुद्राक्ष वहीं शैतानी मुस्कान लिए ड्राइव कर रहा था। हैया गुस्से से चीखी, रुद्राक्ष स्पीड कम करो प्लीज, क्या कर रहे हो? हैया के चीखने का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। हैया की सांसें तेज चलने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वहीं रुद्राक्ष इन सब चीजों को फनी समझ रहा था। हैया धीरे से बोली, तुम अपनी घटिया हरकतों से मानते नहीं हो। इतना कह के हैया ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलने चाहा, लेकिन वो रुद्राक्ष की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष जो अब तक इन सब चीजों को मजाक समझ रहा था, उसकी नजर अचानक ही हैया पे पड़ी तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी हुई थी। हैया के खूबसूरत चेहरे पे डर दिख रहा था, उसको पसीना आ रहा था, हैया की आंखों में आंसू थे। और फिर अचानक ही रुद्राक्ष ने एक हाथ से हैया की कमर के नीचे वाले हिस्से को पकड़ा और झटके से उसको अपने ऊपर बैठा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ रहा, हैया को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। वो बस रुद्राक्ष की नीली आंखों में देख रही थी, जहां वो खुद के लिए नफरत देख सकती थी। लेकिन फिलहाल उन आंखों में और भी एक्सप्रेशन थे जो कि हैया की समझ से बाहर थे। रुद्राक्ष ने अभी तक गाड़ी की स्पीड कम नहीं को थी, लेकिन रुद्राक्ष की गोद में बैठकर हैया शांत हो चुकी थी। और फिर अचानक ही रुद्राक्ष ने गाड़ी रोक दी थी। वो अपनी जगह पे आ गए थे। रुद्राक्ष धीरे से हैया के कांधे को पकड़ के उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, आर यू ओक? रुद्राक्ष की बात पे हैया अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अभी डर में थी। और फिर अगले ही पल रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टेक ए डीप ब्रेथ। रुद्राक्ष की बात पे हैया गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फिलहाल रुद्राक्ष की नजर उसके चांद से चेहरे पे थी। वो जिस पोजीशन में बैठी थी वो भी रुद्राक्ष को बेचैन कर रहा था। जब हैया शांत हुई, वो नफरत से रुद्राक्ष के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, शैतान भी तुमसे अच्छा होता होगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। रुद्राक्ष शेखावत बहुत ज्यादा हैया गुस्से से बोली, तो रुद्राक्ष उसके हाथों पे अपनी पकड़ कस के झटके से उसके अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। आगे से कभी भी यहां तक आने की कोशिश मत करना। और रही बात मेरे बुरे होने की, तो तुमने अभी बुराई नहीं देखी है। हैया दीवान, अगर तुमने मेरी बुराई देखी तो कुछ देखने लायक नहीं बचोगी। और मैं शैतान नहीं हैवान हूँ, और हैवान से उलझने की गलती मत करो। और ये मामूली डर अपने अंदर से निकाल दो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती तुम्हें हर जगह मेरे साथ चलता कर देते हैं, और मुझे फास्ट ड्राइव करने का शौक नहीं जुनून है, समझ आया? इतना कह के रुद्राक्ष ने झटके से हैया को खुद से दूर करा और अपने कपड़े सही करके गाड़ी से नीचे उतर गया।
उसने गार्ड जो उसके पीछे पीछे थे धीरे से बोले, सर, एवरीथिंग ओके? रुद्राक्ष उनको घूरते, जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा होटल के बाहर रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। इतना कह के रुद्राक्ष साइड में जाके खड़ा हो गया था, लेकिन जब काफी देर तक भी हया बाहर नहीं निकली, तब रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या अब तुम्हारे लिए यहाँ फूल लगवाऊं? इनविटेशन भेजूं? रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई थी। यहाँ कोई मीडिया नहीं थी, क्योंकि मीडिया होटल के बाहर थी। रुद्राक्ष तेज कदमों से होटल की तरफ बढ़ने लगा था, जब अचानक ही किसी ने उसको गले लगाया था। हया हैरान रह गई थी, वहीं रुद्राक्ष भी हैरान था। लेकिन तभी सोफिया, जिसने बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी थी, मुस्कुरा के बोली, तुमने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मुझे पता था और मैं यहाँ खुद आ गई। कैसा लगा सरप्राइज? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष उसको गुस्से से खुद से दूर करते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ सोफिया, मैं इस वक्त बाहर हूँ और अपनी ये हरकतें कब बंद करोगी? तुम मैंने कितनी बार बोल है, मेरे करीब मत आया करो। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तभी रुद्राक्ष तेज आवाज से बोला, ओह सोफिया, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी जबरदस्ती की बीवी को भी अब कंपनी मिल जाएगी। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा, जो उन दोनों को देख रही थी। हया आराम से बोली, कोई बात नहीं मिस्टर रुद्राक्ष, मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं, मैं हमेशा अकेले चलती आई हूं, इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी दीजिए, मुझे नहीं। मासूम हया इस बात से अनजान थी, वो जैसी पार्टी समझ रही थी, ये वैसी पार्टी नहीं थी। उसको लगा था जिसे फिल्मों में दिखाते हैं, यहाँ वैसा ही कुछ होगा। अमीर लोग एक जगह इकट्ठे होके शराब और शबाब का मजा ले रहे होंगे और वो जाके एक कोने में बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला था भी या नहीं, इस बात से बेचारी अनजान थी। वहीं रुद्राक्ष हया की बात पे गुस्से से उसके करीब बढ़ने लगा था। क्या होगा आखिर इस पार्टी में? क्या हया के साथ होने वाला है कुछ? मुंबई मूनलाइट होटल। रुद्राक्ष को अपने करीब बढ़ते देख हया वहीं जमी खड़ी रही थी। तभी अचानक रुद्राक्ष उसका हाथ झटके से पकड़ते हुए बोला, एक बात अपने इस दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जैसा तुम सोच रही हो यहां वैसा नहीं होने वाला, इसलिए अपने इस दिमाग को होश में रखो और मेरे आस पास ही रहना। बेवजह इधर उधर बेकाबू होकर डोलने की जरूरत नहीं। जितना तुम समझ रही हो यहाँ के लोग उससे कई ज्यादा खतरनाक है। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को छोड़ दिया था। तभी हया मुस्कुरा के बोली, मतलब तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है? फिर तो सच में ही खतरनाक होंगे, क्योंकि तुम खुद इतने गिरे हुए हो। इतना कह के हया गुस्से से आगे आगे चलने लगी थी। जैसे ही रुद्राक्ष उसकी तरफ बढ़ा, सोफिया उसको रोकते हुए बोली, जिस हिसाब से तुम उसकी परवाह कर रहे हो, ये जबरदस्ती की बीवी नहीं लग रही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इधर है। रुद्राक्ष क्यों उसके पीछे डोल रहे हो? रुद्राक्ष सोफिया को खुद से दूर करते हुए बोला, सोफिया, मैं तुमसे किसी भी तरह की बकवास नहीं करना चाहता, क्योंकि फिलहाल वो मेरे साथ आई है और मेरी फैमिली ने उसको मेरी जिम्मेदारी पे यहाँ भेजा है। और रही बात उसके यहाँ होने की, तो उसकी सजा मैं खुद उसको दूंगा। तुम इन सब में घुसने की कोशिश मत करो। इतना कह के रुद्राक्ष जल्दी से हया के पीछे गया था। हया जो बड़े ही आराम से अंदर की तरफ जा रही थी, अंदर का हाल देखते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि यहाँ बेशर्मी की सारी हदें तोड़ी जा रही थी। रुद्राक्ष अच्छे से जानता था यहाँ का माहौल, इसलिए वो सोफिया को भी यहाँ नहीं लाता था। वो सिर्फ यहाँ बिजनेस डील करने आता था और उसका सारा ध्यान अपने काम पे होता था। लेकिन वो घर वालों को मना नहीं कर पाया था। उसको लगा था वो यहाँ लाके हया को सजा देगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हया की आंखें शर्म से झुकी थी। सब लोग काले कपड़ों में खड़े हुए थे। सबके हाथों में काफी महंगी ब्रांडेड वाइन थी और हर एक तरह की सट्टेबाजी इधर चल रही थी। लड़कियां अपने तन पे कपड़ों की जगह बहुत पतली सी ड्रेस पहने थी, जो मुश्किल से उनके जिस्म के मेन पार्ट को भी कवर कर रही थी। उस ड्रेस में उन लोगों के ऊपर बैठी थी। कोई अपने जिस्म को बाजारू बना के चंद पैसों के लिए लड़कों के साथ ना जाने क्या कुछ कर रही थी, जो कि हया देख भी नहीं सकती थी। यहाँ सब कुछ इतना खुला था। हया का चेहरा लाल हो गया था। रुद्राक्ष ने नफरत से उसका हाथ पकड़ा और उसको कॉरिडोर में खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हया दीवान? कहा था ना मेरे साथ रहना? हया अपना चेहरा ऊपर करके बोली, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जो भी करोगे जल्दी करके आ जाओ। हया रुद्राक्ष को टोंट करते हुए बोली। रुद्राक्ष हया के मुंह से वो बात सुन के और उसका मतलब समझ के हया के बालों को मुट्ठी में कस के उसके चेहरे को बिल्कुल अपने करीब करके बोला, मैं तुम्हें कोई सड़क चलता लगता हूँ जो इन बाजार औरतों के लिए यहाँ आऊंगा? मेरे एक इशारे पे हर लड़की मेरे बिस्तर पे बिछने को तैयार हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था हया दीवान, जब किसी के बारे में कुछ ना जानते हो तो जुबान की लगाम देना चाहिए।
वरना इस जुबान को काटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कह के रुद्राक्ष हया को ढंग से खड़े करते हुए बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। बिना किसी बकवास के इतना कह के रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और उसको एक अंधेरे से दिखने वाले कमरे में ले गया, जहां दोनों तरफ बड़े ही वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड खड़े थे। रुद्राक्ष को देख दोनों ने सर झुकाए और आगे से हट गए। रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर जाके हया की आंखें चकाचौंध हो गई थी। यहाँ का इंटीरियर बिल्कुल ब्लैक था और जगह जगह व्हाइट ड्रैगन बने हुए थे, और वहीं काफी महंगे सोफे ने उस जगह को और खूबसूरत बनाया हुआ था। यहाँ रोशनी काफी कम थी और काफी लाइट म्यूजिक चल रहा था। वहीं यहाँ नीचे की तरफ बेशर्मी नहीं हो रही थी। यहाँ भी लड़कियों ने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे, और वो भी मर्दों की गोद में बैठी हुई थी, और वो मर्द बड़ी ही बुरे तरीके से उनके थाई को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे थे। यहाँ भी बेशर्मी चल रही थी, लेकिन इस हद तक नहीं। वहीं यहाँ सट्टेबाजी नहीं थी। यहाँ बड़े महंगे महंगे सामानों की डील हो रही थी, और यहाँ भी लड़कियां ऐसे ही नाच रही थीं। लेकिन फर्क ये था, यहाँ की लड़कियों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो सिर्फ पॉल डांस कर रही थी, क्योंकि यहाँ के आदमियों के ध्यान पैसों और डील पे थे। हया का चेहरा मास्क से कवर था और रुद्राक्ष ने बड़ा ही टाइट उसका हाथ पकड़ा था। हया धीरे से बोली, यहाँ से कोई रास्ता जहन्नम की तरफ भी जाता है क्या? कब से मुझे चलाए जा रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें जहन्नम में जाने की क्या जरूरत है? रुद्राक्ष की बात पे हया ने बुरा सा मुंह बनाया था। उसने एक बात ये भी नोटिस की थी, जहां जहां से रुद्राक्ष जा रहा था वहां के लोग अपना सर झुका के खड़े हो जाते थे और पसीना उनके चेहरे पे ही दिखने लगता था। असल में उस जगह पे 3 फ्लोर थे। पहला फ्लोर तो जो कि आम बिजनेसमैन के लिए था, जहां हया सब बेशर्मी देख के आई थी। वहीं सेकंड फ्लोर बहुत खास लोगों के लिए था, और थर्ड फ्लोर सबसे यूनिक था। यहाँ सबका जाना बेन था। यहाँ तक कि यहाँ मुश्किल से 7 या 8 लोगों की एंट्री थी, और उनमें सबसे पहला नाम हमेशा रुद्राक्ष शेखावत उर्फ ब्लेक डेविल का रहता था। जैसे ही हया थर्ड फ्लोर पे आई, उसके होश ही उड़ गए। ये सबसे खूबसूरत था। यहाँ जगह जगह डेविल बने हुए थे, और यहाँ का इंटीरियर ना ब्लैक था ना ग्रे, ये काफी अलग कलर था। वहीं ये फ्लोर ब्लैक का डेविल था, यानी कि रुद्राक्ष का। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था। रुद्राक्ष ने अपना कार्ड निकाला और बाहर स्वीप कर दिया। अचानक ही एक बहुत बड़ा गेट खुल गया था। रुद्राक्ष और हया दोनों अंदर घुस गए थे। रुद्राक्ष आराम से बोला, लो आ गया तुम्हारा जहन्नम। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना मास्क रिमूव कर दिया था। अंदर 5 लोग बैठे हुए थे। सबके साथ लड़कियां थीं जो उनकी गोद में थीं। यहाँ बाहर से लड़कियां बुलाई गई थीं जो उन मर्दों को लैप डांस दे रही थीं। वहीं यहाँ सबसे महंगी वाइन रखी हुई थी, और पूरी टेबल के डायमंड और ड्रग्स बिखरे पड़े थे। रुद्राक्ष को देख के सब खड़े हो गए थे। आज पहली बार रुद्राक्ष के साथ एक लड़की थी। सबकी नजर उस लड़की पे ठहर गई थी। रुद्राक्ष किंग साइज चेयर में बैठते हुए बोला, सिट डाउन। रुद्राक्ष के कहने पे सब बैठ गए थे। हया अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वो यहाँ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और झटके से अपनी गोद में बैठा लिया, और अचानक उसका मास्क नीचे हो गया था, और हया का चेहरा देखकर यहाँ बैठे सब लोगों की आंखों में अलग सी शैतानी थी। हया की खूबसूरती ने उन्हें पागल कर दिया था। हया ने रुद्राक्ष के कांधे को टाइट पकड़ लिया था। वहीं रुद्राक्ष सबकी नजरों को अपनी पैनी नजर से देख रहा था, लेकिन वो चुप था। वहीं एक आदमी अपनी जुबान को अपने होठों पे फराते हुए बोला, वाओ ब्लैक डेविल, आप तो लोगों को हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, भले वो काम में हो या फिर। इतना कह के उसने हया को ऊपर से नीचे तक देखा तो हया और ज्यादा सहम गई थी। रुद्राक्ष अपनी आंखों को अजीब तरफ से बंद करते हुए बोला, यस यू आर राइट। रुद्राक्ष ने सिर्फ इतना कहा था जब दूसरा आदमी बोला, ठीक है, डील तो हमेशा से ही आपकी होती है, आज भी आपकी हुई, लेकिन बस आपकी ये मिस्ट्रेस एक रात के लिए चाहिए। उस आदमी की बात पे हया की धड़कनें बढ़ गई थी। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रुद्राक्ष अभी भी उस आदमी को बिना पल के झपकाए घूर रहा था। उस आदमी को लगा शायद रुद्राक्ष मान चुका है, इसलिए वो आदमी हंसते हुए बोला, वाना सिट ऑन माई लैप एंड टेक अ राइड ऑन माई मैजिकल वर्ल्ड। उसकी बातों से हया रुद्राक्ष को देखने लगी थी। रुद्राक्ष ने हया की कमर को पकड़ा और अगले ही पल उसके बालों को टाइट पकड़ के उसके बालों में से उसका नुकीला क्लिप निकाला और उस आदमी के गले में घुसा दिया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था, किसी को समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रुद्राक्ष ने अपनी गन से उस आदमी के मेन पार्ट को शूट कर दिया था। वो आदमी वहीं ढेर हो गया था। रुद्राक्ष वापस से अपनी चेयर पे बैठते हुए बोला, और किसी को कुछ कहना है?
सबकी बोलती बंद हो गई थी। किसी के पास शब्द नहीं थे। वहीं हया बुरी तरह कांप रही थी। इसका मतलब उसका पति कातिल भी था? और ये सब, ये डील्स, ये व्हाइट पाउडर, ये डायमंड, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष अच्छे से जानता था हया क्या सोच रही है। रुद्राक्ष हया की कमर के नीचे वाले हिस्से को टाइट पकड़ के उसको अपने करीब करके बोला, मीट माई वाइफ हया। रुद्राक्ष शेखावत रुद्राक्ष की बात पे डांस करती हुई लड़कियां रुक गई थीं और सामने बैठे आदमी हैरानी से रुद्राक्ष को देख रहे थे। सब अपना सर झुकाते हुए बोले, वी आर सॉरी क्वीन। रुद्राक्ष की इस बात का सब पे इतना असर हुआ था। सबकी नजरों झुक गई थी। जहां थोड़ी देर पहले लस्ट था, अब वहां इज्जत थी। हया हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। ये बात वो पहले भी तो कह सकता था, लेकिन रुद्राक्ष के दिमाग का किसी को नहीं पता था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या होगा इस पार्टी में? मुंबई मूनलाइट होटल। रुद्राक्ष की बातें हया का दिमाग खराब कर रही थी। इस बार हया चिढ़ते हुए बोली, मुझ घर जाना है। रुद्राक्ष शेखावत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, नहीं दे रहा। जब तक ये डील नहीं हो जाती तुम यहां से हिलोगी तक नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं नीचे बैठ सकती हूँ। तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस नहीं हूं जिसको तुम यूं सरेआम ऐसे बिठाए हो। रुद्राक्ष हया के बालों को पकड़ के उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, बीवी हो तभी यहां तक बैठने की इजाजत दी है। अगर मिस्ट्रेस होती तो रुद्राक्ष शेखावत बताता। तुम्हें मिस्ट्रेस और बीवी के बीच का फर्क इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को दूर झटक दिया था। उनके इस दबे दबे गुस्से से ये तो क्लियर हो गया था, दोनों की ही शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी और इस बात का फायदा साइड में बैठी लड़कियां पूरी पूरी उठाने की कोशिश कर रही थीं। वहीं रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम सबकी जुबान पे क्यों ताला पड़ चुका है? रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आवाज में सब डील आगे बढ़ाने लगे थे। कुछ देर बाद डील फाइनल हो गई थी और हमेशा की तरह ये भी रुद्राक्ष की हुई थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, ये ड्रग्स कल शिप से यहां से निकल जाने चाहिए, उसके बाद आगे मुझसे बात करना। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्रिंक उठाई तो वो लड़की जो रुद्राक्ष को घूर रही थी उसकी बगल में आके बोली, आपकी आंखों में चिड़चिड़ापन देख के लगता है आपकी बीवी आपको खास खुश नहीं रख पाती। लड़की की बात पे रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, खास नहीं स्वीट हार्ट, ये मुझे खुशी नहीं रख पाती। इतना कहीं रुद्राक्ष ने हया की तरफ शैतानी से देखा था। वहीं हया अपना सर झुकाए बैठी थी। उसको अब रुद्राक्ष की हर बात बकवास लग रही थी। लड़की को रुद्राक्ष की बात पे और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला था। लड़की मचलते हुए रुद्राक्ष के करीब आके अपनी उंगली से उसकी गर्दन को छूते हुए बोली, तो क्या ख्याल है, एक बार टेस्ट बदल के देखिए। सब लोग भी लगातार रुद्राक्ष को देख रहे थे और सबकी नजर उस लड़की पे भी थी। किसी को रुद्राक्ष समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चाहता क्या था। उसकी बीवी साइड में बैठी थी और जितना वो रुद्राक्ष शेखावत की जानते थे वो अपनी चीजों के लिए काफी पॉसेसिव था। वहीं हया से अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो लड़की रुद्राक्ष के और करीब आई, अचानक ही रुद्राक्ष ने उस लड़की की उंगली पकड़ के बुरी तरफ मोड़ दी थी। लड़की की चीख चारों तरफ गूंज गई थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, रुद्राक्ष शेखावत सिर्फ एक ही औरत के लिए लॉयल है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया। उसके अलावा ना तो कोई मेरे करीब आ सकता, ना ही मुझे छू सकता। इतना कह के रुद्राक्ष ने खड़ा हो गया था। ये बातें रुद्राक्ष ने खास हया को सुनाने के लिए बोली थी। वो हर तरीके से हया को दर्द देना चाहता था। वहीं हया ने एक बार सामने बैठे मर्दों को देखा जो इस वक्त उसको किसी दूसरी औरत की नजर से देख रहे थे, जो कि शायद सही भी था, क्योंकि रुद्राक्ष ने सबके सामने अपनी बीवी में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया था। अब हया से सहन करना मुश्किल हो गया था। हया ने झटके से रुद्राक्ष को धक्का दिया और गुस्से से कपकपाती बाहर निकल गई। हया के जाने के बाद रुद्राक्ष ने उन सब चीजों पे एक नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए बोला, एनीथिंग एल्स? रुद्राक्ष की बात पे एक आदमी धीरे से बोला, बॉस, अगर आप अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं रखते तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। आई मीन, आप जितनी कीमत कहेंगे मैं इतनी दूंगा, मुंह मांगी। उस आदमी की आंखों में शैतानी थी। रुद्राक्ष ने एक नजर सबको देखा। उसकी आंखों को पढ़ पाना मुश्किल था। वहीं उसने एक नजर ड्रग्स और डायमंड को देखा और फिर अगले ही पल मैक्स को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद मैक्स सब कुछ उठा के ले गया था। वो आदमी धीरे से बोले, आपने कुछ जवाब नहीं दिया बॉस। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी, उन आदमियों को देखा और अपनी गन निकाल के साइड में शूट कर दिया। रुद्राक्ष की इस हरकत पे सब हैरान रह गए थे और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। रुद्राक्ष आराम से बोला, खत्म तो मैं तुम्हें तभी कर देता जब तुमने मेरी बीवी को अपनी इन गंदी नजरों से देखा था, लेकिन रुद्राक्ष शेखावत हर काम पेशेंस से करता है ना? रुद्राक्ष हंसते हुए बोला,
सब लोग उसको किसी पागल की तरह घूर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रुद्राक्ष उस जगह से बाहर निकल गया था और उस बंद दरवाजे के पीछे एक जोर का ब्लास्ट हुआ था और फिर सब शांत हो गया था। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मीटिंग इज ऑनवर गाइस। रुद्राक्ष की हंसी बहुत डरावनी थी। इतना कह के रुद्राक्ष ने एक नजर सामने खड़े गार्ड को देखा जो खुद कांप रहा था। रुद्राक्ष वार्निंग भरी टोन में बोला, ये सब साफ करके इस जगह को रिनोवेट कराओ। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। वहीं वो गार्ड जो देखने में किसी बॉडी बिल्डर जैसा था, उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने हमेशा रुद्राक्ष शेखावत के बारे में सुना था, लेकिन आज उसको देख के उसके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। मूनलाइट होटल गार्डन हया जबरदस्ती अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने उसके कांधे पे हाथ रखा। हया ने पीछे देखा तो सोफिया उसको बड़ी बेचारी नजरों से घूर रही थी। सोफिया धीरे से बोली, क्या हुआ बेबी गर्ल? रुद्राक्ष ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी क्या? सो सेड, वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसके दिल, उसके दिमाग, हर जगह सिर्फ सोफिया का बसेरा है। और वैसे भी रुद्राक्ष तो कभी मुझे इस चीप जगह पे लेके नहीं आता, लेकिन तुम्हें शायद चीप समझता है, इसलिए ले आया है ना? सोफिया की बात पे हया ने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि बात तो यह थी, रुद्राक्ष एक गैंगस्टर था, ये किसी को पता नहीं था। और यहाँ के लोग जैसे थे, ये बात वो अच्छे से जानता था, इसलिए आज तक वो यहाँ सोफिया को भी लेके नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने हया को अपनी इस सच्चे से रूबरू कराया था। आज पहली बार था जब किसी ने उसका ये काला सच जाना था, और वो थी हया। लेकिन हया धीरे से बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह लगो। वैसे बीवी भले मनचाही हो या जबरदस्ती से लाई गई, लेकिन बीवी बीवी होती है, और गर्लफ्रेंड भले ही कितने प्यार से लाई गई हो। इतना कह के हया उसके करीब आई और धीरे से बोली, उसको दूसरी औरत कहते हैं जो पति पत्नी के बीच दरार डालने का काम करती है। उठा कह के हया चली गई थी, लेकिन वो अचानक ही रुद्राक्ष से टकरा गई थी, जो अभी अभी वहां आया था। हया ने रुद्राक्ष को इग्नोर करा और बिना उसकी तरफ गाड़ी में जाके बैठ गई। रुद्राक्ष ने एक नजर सोफिया को देखा और उसके करीब जाके बोला, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ, काफी लेट हो चुका है, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष बिना सोफिया का जवाब सुने चला गया था। तभी रुद्राक्ष रुकते हुए बोला, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, अपनी गाड़ी से आई हूँ। रुद्राक्ष आराम से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे रहूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वहीं हया बस बाहर देख रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो कैसी लगी पार्टी स्वीट हार्ट? रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, अब तक तो मुझे तुमसे शादी करने का ही अफसोस था। तुम एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो, लेकिन आज पता चला तुम तो घटिया के साथ खूनी और एक दरिंदे भी हो, जो गिरे हुए काम भी करता है, ऐसी जगह जाता है ये ड्रग्स बेच के। तुम सिर्फ देश के यंगस्टर को खराब कर रहे हो। ये डायमंड की डील करके तुम उन लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हो जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं। तुम्हें बिजनेसमैन समझ के तुम्हें अपना आइडियल मानते हैं। अपनी घर की औरतें देखी हैं तुमने? तुम्हें देख के लगता जिस्म का धंधा भी करते होंगे। कितनी औरतें बेची हैं अब तक? हया जो गुस्से से बोल रही थी, अचानक झटके से गाड़ी रुकने से होश में आई थी। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। हया समझ गई थी, शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया, क्योंकि उसने अब तक रुद्राक्ष को इतना गुस्से में नहीं देखा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या जवाब देगा रुद्राक्ष हया के इल्जामों का? मुंबई जन्नत विला। अगली सुबह हया की आंख रुद्राक्ष